जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमित शाह को बंगाल दौरा पड़ा महंगा, जगह जगह लगे गो बैक के नारे। बंगाल की जनता ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका, अमित शाह की रैली हुई फ्लॉप। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर किसान और एमएसपी पर आंच आई तो दे दूंगा इस्तीफा। बताएंगे आपको दोनों खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में मोदी मीडिया और मोदी सरकार का जमकर विरोध करते हैं और आप भी किसानों के साथ हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल दौरा पड़ा महंगा, जगह जगह लगे गो बैक अमित शाह के नारे। बीजेपी बंगाल छोड़ो के पोस्टर लगाकर गृह मंत्री अमित शाह को किया जमकर ट्रोल। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले वहां पर कई जगहों पर अमित शाह गो बैक के पोस्टर लगे हैं। मिदनापुर में आज अमित शाह का कई कार्यक्रम है। अमित शाह पश्चिम मिदनापुर में आज स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे। उसके अलावा महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की रैली की इजाजत नहीं मिली थी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं किसी की इजाजत नहीं लेना चाहता। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अनुमति मिले या ना मिले, मैं निश्चित रूप से कोलकाता जाऊंगा। अगर राज्य सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकती है। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने ट्वीट कर रैली की इजाजत बहुत पहले ही दे चुकी थी। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से बंगाल की जनता ने गृह मंत्री अमित शाह को ट्रोल किया और कहा कि गो बैक अमित शाह, यानी बंगाल छोड़ो अमित शाह, यहाँ से जाओ। जिस तरीके से अमित शाह को ट्रोल किया आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल की जनता ने गो बैक अमित शाह के नारे लगाए। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर किसानों पर आंच आई और एमएसपी पर तो दे दूंगा पद से इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौली में जल अधिकारी रैली के इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएसबीएल के मुद्दे पर हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना है कि नहर का निर्माण कौन करेगा और जल्द ही इस पर भी फैसला आ सकता है। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब से एसबीआई पर अपना हट छोड़ने की भी अपील की है। सीएम ने एसबीआई के मुद्दे पर कांग्रेस पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। वहीं कृषि कानून के मसले पर सीएम मनोहर लाल ने 2 टूट कहा कि एमएसपी पर कोई आंच आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। सरकार नए कृषि कानून के माध्यम से एमएसपी के ऊपर की बातचीत सोच रही है। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इस तरह मंडियां भी रहेंगी। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप जड़ा। जल अधिकारी रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह चौधरी, धर्मवीर सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि एमएसपी पर आंच आई तो दे दूंगा पद से इस्तीफा। आइए देखिए एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर। आप उस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ये तो मेहनतकश किसान है यार, इनके तो बच्चे भी विदेशों में रहते हैं, तो क्या ये सूट बूट नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहनेंगे। और किसी को अगर इससे जलन होती है तो जला करे, हम पहनेंगे। हम किसान भी हैं और अच्छी तरह से रहना जानते भी हैं, लेकिन हम चौकीदार की तरह देश को गिरवी रखने वाले नहीं हैं, तो हम पहनेंगे। इससे किसी को दिक्कत क्या है? हम तो अपनी मेहनत का पहने, किसी का लूट के नहीं या किसी के द्वारा खैरात में दिया हुआ नहीं पहन रहे हैं। कैसे पार पड़ेगी? ये तो बड़े टकराव वाली देखिए है। आप लोग भी नहीं मान रहे और मोदी जी भी नहीं मान रहे हैं। अरुण जी देखिए, हम लोगों के लिए तो हमने तो आपको बता दिया जिंदगी और मौत का सवाल है। ये जिंदगी और मौत का जो सवाल है अरुण जी, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लड़ने के अलावा। हम या तो यहां मरेंगे और या फिर इस कानून को वापस करा के ही जाएंगे। उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से किया है उस तरह से आज तक इस देश में कभी किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं किया, किसी राजनेता ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं, किसी मंत्री ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने देश को तबाही के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उनके लिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप इससे समझें। अभी एक इनके कोई नेता हैं,
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक बड़ी बात की और ये बात दो लोगों ने कही है। एक अभी ग्वालियर में फूलबाग में जो कृषि मंत्री ने मीटिंग करी थी, वहां पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की बात की जा रही है, हम किसी भी हालत में प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। ठीक इसी तरह से लोगों पर आरोप लग रहा है। मैं ऐसी बात, ठीक इसी तरह से कल ही ये किसी ने कहा है, कल की ही शायद बात है, इनके नेता हैं शायद आरएसएस के और इनके बीजेपी के कोई नेता, उन्होंने ये कहा, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि ये हमारी ये सरकार की इज्जत का सवाल है, मोदी जी की इज्जत का सवाल है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी झूठी शान के लिए, आप अपनी इज्जत के लिए, आप अपनी छवि के लिए, यानी मोदी जी की छवि को बरकरार रखने के लिए, उनकी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए देश तबाह होता तो हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी दुनिया में डंका बज पूरे अरे दुनिया में थू हो रही है, डंका नहीं बज रहा। अरुण जी अपने मुंह से प्रधानमंत्री जो कहे कह दें भाई, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो डंका जो बजा जबरदस्त तरीके से तो वहां बचा, वहां जो यूएस में अमेरिका में बजा ना, और ऐसा जबरदस्त बजा कि बेचारा उनका यार जो था ना ट्रंप, वो हार गया, ऐसा डंका बजा उनका। इसी तरह से और जगह बज रहा है इनका लगातार डंका। सवाल आपसे तो हो रही है इनकी हर जगह। आप देखिए बहुत सीधी सी बात है, मोदी जी चाहे जो कर लें, चाहे जितने मुद्दे उठा लें, चाहे सतलुज यमुना नहर का मामला उठा लें, चाहे पश्चिम बंगाल में कुछ कर लें, चाहे सीए एनआरसी जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसे कर लें, और अब इसको उससे भी जोड़ रहे हैं। आपने देखा कि जो इन्होंने कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है उसमें ये कि वो किसान नहीं हो सकते जो सेना के लिए रसद ले जा रहे रेल को रोक रहे हैं, तो अभी उससे भी जोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री का कभी उस पर तो नहीं आया, उस पर तो नहीं आया कि जो पुलवामा में 44 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, उस पर तो नहीं आया कृषि मंत्री का कैसे हो गए। और जो ये हुआ कारगिल, जो हुआ कारगिल भैया तुम्हारे ही समय में हुआ, तुम्हारी करतूतों की वजह से हुआ, अगर उसे शुरू से रोकते तो कुछ भी नहीं होता। तुमने क्या कारगिल जो करवाया, ये जो सारी चीजें नौटंकी जो कर रहे हैं, कुछ भी कर लो आपको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और आपके काम ही समझ में नहीं आता कोई। नहीं मोदी जी को भैया ऐसा करो, तुम 18 घंटे क्या, तुम 8 मिनट भी काम मत करो प्रभु। तुम उसमें 7 रेस कोर्स जो 15 एकड़ का है ना, जो 1000 लोग आपकी सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं, जो आपके प्रचार पे 2 लाख रुपए प्रति मिनट जो खर्च हो रहा है, और आपके खाने खर्चे पे जो पूरा करीब 1.25 करोड़ रुपए रोज का खर्च हो रहा है, और जो आपकी सुरक्षा में 600 करोड़ रुपए साल का खर्च हो रहा है, तो ये जो आप करो ना प्रभु, वहीं बैठो आप आराम से, उसी में उसमें मत निकलो। उन मोरों को जो है आप दाना खिलाते रहो, वो कबूतरों को खिलाते रहो, वहीं रहो आप, बाहर निकलने की जरूरत, तो काम तो हो जाएगा। आपसे ज्यादा तो पता कोई भी होगा वही काम कर लेगा। अगर 10 साल के बच्चे को बिठा दो वो काम कर लेगा आपके बराबर, आपसे ज्यादा काम कर लेगा। प्रभु आप वहीं रहो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत। 18 घंटे मोदी जी इस देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 18 घंटे 8 घंटे जितने घंटे भी काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और मोदी जी को समझना चाहिए ये देश 135 करोड़ भारतीयों का है, अकेले मोदी जी का नहीं है, अकेले अंबानी और अडानी का नहीं है। और अगर नहीं माने, अगर अपने कदम नहीं रोके, तो देश की जनता, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसको ऐसा होना नहीं देगी जैसा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ठंड में किसान बैठे हुए हैं, 30 से ज़्यादा किसानों की जो है अपनी जान दे चुके हैं। इतना सब होने के बाद कहा जा रहा है कोई भी सरकार हो पीछे हट जाना चाहिए था। नहीं देखिए, सरकार को तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। आप देखिए इतना बड़े आंदोलन की क्या बात है। कोई भी बड़ा नेता अगर जनता के सामने झुकता है तो उसका कद बढ़ता है, उसे निश्चित रूप से ऐसा होता है कि आप, एक देसी कहावत भी है कि पेड़ अगर बड़ा होता है, ज्यादा फलदायक होता है, ज्यादा उस पर फल लगते हैं, झुक जाता है। मोदी जी का क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गए अति दूर, और अति दूर कहाँ फल लग रहे हैं, वहाँ अंबानी और अडानी के यहाँ, वो बोले आ रहे खींच के, और मोदी जी कहाँ, उनका पता ही नहीं लगा, देखते रहो आप कहाँ। चलिए ठीक, देखिए मोदी जी को बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़ा अफसोस अभी तक एक बार भी उन्होंने बड़प्पन जैसी कोई न तो बात की है और न ही उन्होंने काम किया है। मेरा केवल एक सलाह है, इस आंदोलन को तत्काल बंद कराने के लिए, किसानों की जो जायज मांग है इस देश को बचाने के लिए, मोदी जी जिद पर अड़े रहोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी देश जनता को कह सकता हूं, जिद पर ना अड़े, तुरंत इन कानूनों को वापस लें, एमएसपी को कानून बनाएं, और एक काम करें,
जितने भी उद्योगपति हैं, इन्होंने जितना कर्जा लेकर दबा रखा है, जो